लाइन वाइज आपको जरूरी है। ओके His hopeful craze seemed to mock her on want of with hope, so bitter an aptness that in her nervous irritation she could have screamed at him outright. His hopeful craze seemed to mock her. It means he was very hopeful that Harry Hagrid will come and marry to Miss Bassey, but it seemed just like a mocking. To whom? To Bassey. Okay, Bassey Carver. So bitter an aptness that her nervous irritation, that he was not coming for a long period of time. That is why she became irritated, because of again and again Mr. Hagrid is saying that Harry will come one day and he will marry with Miss Bassey. But again and again he is saying about this, but it is not happening at all. बिल्कुल भी ये नहीं हो रहा था संभव, और वो ये बात बार बार कह रहा था, तो वो इस बात से कई बार इरिटेट हो जाती है वैसे। She could have screamed at him outright, और कई बार वो उस पर चिल्ला पड़ती है, शाउट करने लगती है। But she only sad in self-mockery and speaking to him as though he had been sad. Why, Captain Hagrid, your son may not even want to look at me. Sad in self-mockery. She want to mock at herself. खुद पर ही वो कमेंट्स करना चाहती है, and speaking to him as though he had been sane, and speaking like just she is sane. Sane का मतलब है कि जैसे कि वो रियलिटी ना हो, क्यों ही केवल अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। इट मीन्स इमोशनली एब्सेंस कंडीशन, मान लीजिए एब्सेंस कंडीशन है कि भाई वो कह रही है, क्या कह रही है? Why, Captain Hagrid, your son may not even want to look at me. क्यों? Captain Hagrid, it may be your son may not even want to look at me. It means कि वो क्या मालूम मेरी तरफ देखना भी पसंद ना करे, हैरी हैगवर्ड। ओके, and he flung his head back and laughed his throaty affected cackle of anger. He flung his head, झटके से वो अपना सिर पीछे की तरफ लेता है, and laughed, और हंसने लगता है। कौन? कैप्टन हैगवर्ड। His throaty affected cackle of anger, और उसके गले से जो आवाज निकलती है, कैकल ऑफ एंगर, जो साउंड आती है वो गुस्से में भरी हुई होती है। बिकॉज ऑफ ही थिंक दैट हैरी हैगवर्ड विल मैरी विद बैसी, बैसी के साथ मैरिज होगी हैरी हैगवर्ड की। तो ये उस जब वो बोलती है कि शायद वह मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा, तो उसके आंसर में क्या बोलती है कि वो बोलता है कैप्टन हैगवर्ड थ्रोटी अफेक्टेड कैकल ऑफ एंगर, यानी उसके गुस्सा आ जाता है उसको इस बात पर। एंड व्हाट दैट बॉय नॉट वांट टू लुक एट द ओनली सेंसिबल गर्ल फॉर माइल्स अराउंड। व्हाट डू यू थिंक आई एम हियर फॉर, माय डियर, माय डियर, माय डियर? व्हाट?
You wait. You just wait. You will see tomorrow. I will soon. What that one? यानी वो लड़का not want to look at the only sensible girl for miles around. क्या वह एक सेंसिबल गर्ल को नहीं देखना चाहेगा? What do you think I am here? क्या सोचती हो तुम? मैं यहाँ हूँ. My dear, my dear, my dear. Again and again he is saying to Bessie. Bessie से वो कह रहा है, मेरी डियर, वो ऐसा नहीं कर सकता. What? कैसे कह सकती हैं आप ये? You wait. केवल इंतजार करो. You just wait. वेट करो. You will see tomorrow. कल तुम देखोगी. I will soon. Bessie, Bessie, Bessie. Hold old Carvel in sight. अब जब ये बातें हो रही थी उसी समय ओल्ड कार्वेल ने, ओल्ड कार्वेल कौन है? फादर ऑफ वैसी. वैसी का जो फादर है, नेम क्या है? वैसी के फादर का नेम क्या है? जोसे कार्वेल. जोसे कार्वेल बोलता है वैसी वैसी वैसी, चिल्ला रहा है वो, बिकॉज ऑफ ही टोटली डिपेंड अपॉन वैसी. आपको पता ही है कि वो पूरी तरह से वैसी पर ही डिपेंड करता है. नाउ वैसी माई पाइप. अब आपको पता है वो सिगार पीता है, दैट्स वाई पाइप की नीड है उसको. तो वो कहता है कार्वेल कि पाइप कहाँ है मेरा? दैट फैट ब्लाइंड मैन हैड गिवन हिमसेल्फ अप टू अ वेरी लस्ट ऑफ लेजीनेस. देखिए ये जो फैट ब्लाइंड मैन था जोसे कार्वेल, ये जो है had given himself up to a very lust of laziness. Lust of laziness का मतलब है कि किसी में ये जो लस्ट होती है, लस्ट का मतलब होता है आपका आकांक्षा, इच्छा, कामुकता, इस चीज की, लेजीनेस की. ये जो लेजीनेस है ये भी एक तरह से लस्ट है. ठीक है. अब उसमें लेजीनेस बहुत थी. He would not lift his hand to reach for the things she could care to leave at his very elbow. He would not lift his hand to reach. वह अपना हाथ तक नहीं उठाता था. To reach for the things, चीजों को उठाने के लिए. She took care to leave at his very elbow. और it means वो जो लड़की थी वैसी कार्वेल, she took care to leave at his very elbow. मतलब कि जो कोहनी के पास चीजें वो पड़ी हुआ करती थी वो भी लाकर उसको हाथ में दिया करती थी. Even he was not taking pipe. देखिए अगर वो ब्लाइंड था तो भी थिंग्स को वो टच करके जान सकता था, उठा सकता था. बट he never want to do anything. वह कुछ भी करना नहीं चाहता था. और टोटली he depend on वैसी, पूरी तरह से वो वैसी पे डिपेंड करता था, वैसी से सारा काम करवाता था. ना he would not move a limb. जरा भी वो अपने किसी लिम्ब को मूव नहीं करता था, हिलाता नहीं था, यानी कोई भी एक्टिविटीज वो नहीं करता था. He would not rise from his chair. वो अपनी चेयर से उठता भी नहीं था. He would not put one foot before another in that parlor. उस पार्लर के अंदर, उस रूम के अंदर वह अपना एक पैर दूसरे पैर से, इट मीन्स वो जरा भी वॉक नहीं करता था. Where he knew his way as well as if he had his sight without calling her to his side. अब देखिए, he would not put one foot before another in that parlor where he knew, जहाँ की वह जानता था, his way as well as if he had his sight. यानी जो भी उसे दिखाई देता था, जो भी चीजें उसको मालूम थी, दिखाई देना, इट मीन्स ही वो उसको दिखाई तो देता नहीं था, बट जिन चीजों को वो टच कर भी यूज कर सकता था, बट ही नेवर वांट टू यूज दैट. कभी भी उन चीजों को यूज करना नहीं चाहता था, ना वो चलना चाहता था. और विदाउट कॉलिंग हर टू हिज साइड, जब तक कि वो उस लड़की को, उस वैसी को अपने पास नहीं बुला लेता था. एंड हैंगिंग ऑल हिज
ऑट्रिसिस बेट, ऑट्रिसिस बेट का मतलब है कि जो एक्सेसिव बेस था, वो फैट था, बहुत मोटा था, तो वो सारा अपना जो वेट था ऑन हर शोल्डर उसके कंधों पर डाल देता था। किसके कंधों पर डाल देता था? वैसी के। He would not eat one single mouthful of food without her close attendance. अब देखिए, whenever he eats something, जब भी वह कुछ खाता था तो वैसी सिट, यानी वैसी सिट नियर बाय हिम, इट मीन्स क्लोज अटेंडेंस ऑफ वैसी वॉज नेसेसरी। उसके लिए वैसी की अटेंडेंस बहुत जरूरी थी, तो जब वैसी बैठा करती थी तभी वो खाना खाया करता था। He had made himself helpless beyond his affliction to ensalve her better. देखिए, he had made himself helpless beyond his affliction. देखो, वो अपने आप को हेल्पलेस बना दिया था, बियॉन्ड हिज एफ्लिक्शन, यानी खुद के जो छोटे मोटे वर्क भी थे। एफ्लिक्शन का मतलब ये है कि जो ऑर्डिनरी वर्क थे, यानी सिंपल जो उसकी लाइफ से रिलेटेड चीजें थी, उनको भी उसने अपने लाइफ से दूर कर दिया था, और वो कोई भी वर्क अपने आप करना नहीं चाहता था। टू एनस्लेव हर बेटर, यानी टू एनस्लेव हर बेटर, उस दासी से तो कोई स्लेव भी अच्छा होगा, क्योंकि देखिए एक तो वो पूरा वर्क करती थी और ऊपर से वो उसको बहुत शाउटिंग करता था, उसको अब्यूजिंग तो नहीं लिखा गया है कहीं भी, लेकिन बहुत ही बैड बिहेवियर करता था वो। और जैसा कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वो फेमस था। शी स्टूड स्टिल फॉर ए मोमेंट, setting her teeth in the desk, then turned and walked slowly indoors. She stood still for a moment. जब कभी वह शांति से बैठती, setting her teeth in the desk, then turned and walked slowly indoors. Setting her teeth in the desk, it means शाम के टाइम जब थोड़ा सा उसे टाइम मिलता, then turned and walked slowly indoors, तो वह थोड़ी सी दूरी पर ही वॉक कर लेती, अंदर ही, और अंदर ही रहा करती थी, क्योंकि किसी भी टाइम पर शाउट करने लगता था और उसको कॉल करने लगता। कौन? उसका फादर। कौन है? जोसेफ का। नाउ what was the point of similarity between Captain Hagward and old Mr. Carwell? बताइए, what are the point similar between Hagward? Both of them were impatient. अच्छा, impatience, ठीक है। impatience, क्या आप कैप्टन हैगवर्ड को impatience का एग्जाम्पल दे सकते हैं? How can you say that Captain Hagward is impatient? Who is Captain Hagward is impatient for his son. impatience? How he may be impatient? Because देखिए, कोई भी यहाँ पर से लेफ्ट नहीं होगा। I have seen who has left. कैसे कह सकती हो? कृतिका आप बताओ कि इम्पेशेंस है क्या कैप्टन हैगवर्ड? आर यू हियर? ओपन योर वीडियोस, ओपन करिए वीडियोस ओपन करिए। हमको नहीं लगता आप लोग क्लास में हैं। चलिए आंसर दीजिए। How can you say Captain Hagward is impatient? कौन बताएगा? पिंकी। मैम, जब कैप्टन हैगवर्ड ने एक अनजान आदमी से अपने बेटे के बारे में सुना था, तो वो बहुत मतलब पागलों की तरह बिहेव करने लग गया था। और he has been shifted to, कहाँ शिफ्ट हो गया था वो? कोलब्रुक। कोलब्रुक में। From where he shifted to कोलब्रुक?
कहाँ से वो शिफ्ट हुआ था कोलब्रुक में? हाँ, नेटिव प्लेस कोलचेस्टर। कॉलचेस्टर से, यस। तो कॉलचेस्टर से वो शिफ्ट हो गया था कहाँ? कोलब्रुक में। ये बात जरूर इम्पेशेंस कहला सकती है, तो यू मे राइट इम्पेशेंस बस। और उसमें पेशेंस था क्योंकि वो बहुत दिनों से वेट कर रहा था, ही विल कम टुमारो। दैट इज वाई हम ये नहीं कह सकते कि उसे हैरी हैगवर्ड का वेट नहीं किया जा रहा था, इंतजार नहीं किया जा रहा था। ओके, तो सिमिलरिटी और नेक्स्ट बताइए। कैप्टन हैगवर्ड एंड जोशी कार्विल बोथ आर लेजी। Both are lazy. How can you say Mr. Hagward is lazy? वो लेजी था, अपना काम नहीं करता था, मैं बहुत टाइम बाद में करता था, ऐसे टाइम पे नहीं करता था। और जो जोशी कार्विल था वो ब्लाइंड था, वो तो फिर वैसे भी, बट फिर भी वो लेजी ही था। Anything else similar? Ma'am, as we said, हाँ जी, as we can see in this story that the both Carvel and Captain Hagward are suffering from the same disease, that the Captain Hagward was suffering from the blindness for the love of his son. That's why he was impatient, irritation, sometimes his jerks, and this type of behavior was done by Captain Hagward, and similarly both. Yes. due to blindness of Captain Hagward, he was totally depends on her. Totally depends on Bessie, and he was frustrated, irritated, and that's why he was domestic tyrant due to his blindness. He was not accept his blindness totally. Okay. Blindness. Two types of blindness can be seen. One type of blindness in the character of Carvel, just as he was blind. ठीक है, ये तो हमने मान लिया। पहली तरह की ब्लाइंडनेस थी जो कि कार्वेल के कैरेक्टर में थी, वो ब्लाइंड था। लेकिन which type of blindness in the character of Mr. Hagward? He was blind in the love of, किसके लव में वो ब्लाइंड था? His son Harry Hagward. Yes, love of Harry Hagward. Okay, because of he was accumulated the things for him and he is not spending money on himself. That is why we can say he is blind in the love of Harry Hagward. Clear? Next thing, impatience you may write because of he has been shifted to Colchester from Colebrook. From Colchester to Colebrook. Okay? And impatience, as Mr. Carvel always called to Bessie again and again if he wants to get anything. Okay? He shouted. तो ठीक है, एक तो उसका ब्लाइंडनेस अगर हम चाहे तो इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, और अगर हम इम्पेशेंस तो ये एग्जांपल दे सकते हैं कि वो शिफ्ट हो गया था वहां से वहां। कौन? कैप्टन हैगवर्ड कहां से कहां शिफ्ट हो गया था? कॉलचेस्टर से कोलब्रुक, इम्पेशेंसली। और अगर वो इम्पेशेंसली कोलब्रुक में नहीं आता तो उसका जो कैरेक्टर था, जो उस पर लोग कमेंट्स करते थे, उस तरह का कैरेक्टर उसका नहीं होता। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? यस। नेक्स्ट, और भी कोई? हाँ जी बोलिए। मैम इसमें ये भी तो हो सकता है कि जो वो दोनों थे वो ओल्ड मैन थे और वो मतलब एक ही हाँ, शिपिंग कॉर्पोरेशन से थे। हाँ, रिटायर्ड एम्प्लॉय। yes. तो first both were retired employees from sea, nearby sea area.
या और यू मे राइट फ्रॉम द their profession is related to sea or ship companies. okay, यानी उनका जो रिलेशन था वो भी सी जर्नी से या सी से रिलेटेड था. ओके, नेक्स्ट एनीथिंग एल्स? हेलो, और कोई सिमिलरिटी दिखती है? मैम दोनों ही विडोवर थे. हाँ, बोथ वर विडोर. यस, उनके दोनों के ही वाइफ्स नहीं थी. और आप डोमेस्टिक वायलेंस का देखिए तो ये होमसिक पर्सन था. कौन था होमसिक पर्सन? कैप्टन हैगवर्ड. कैप्टन हैगवर्ड. और मिस्टर कार्वेल? डोमेस्टिक वाले. हाँ, डोमेस्टिक मैम वायलेंस. सिमिलरिटी तो है ही नहीं कहीं से इनमें. सिमिलरिटी तो देखिए इन चीजों में तो है, वट एवर वी आर सेइंग. जो अभी अभी हमने काउंट की उनमें तो हम लिख सकते हैं, इम्पेशेंस भी बता सकते हैं उसको, ब्लाइंड भी बता सकते हैं, चाहे फिजिकली हो चाहे इमोशनली हो, था उनके अंदर, उनके कैरेक्टर में. दूसरी चीज, इम्पेशेंस वाला आप पॉइंट जरूर लिखिएगा. आज आप इसको लिखिए आंसर को और मेरे पास भेजिए. आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग वर्क नहीं कर रहे हैं टाइम से. अगर इसी तरह से चला तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, एग्जाम के टाइम पे बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी. और पता नहीं आपकी क्लासेस उस तरह की होंगी भी या नहीं, देखते हैं फिर. इसलिए आप डेली, अब जो भी वर्क दिया जाए, जिस तरह से भी पढ़ाया जाए, इसको आप रिवाइज करा करिए डेली. नेक्स्ट, व्हाई डिड वैसी समटाइम्स शो साइन ऑफ इरिटेशन एंड डिसगस्ट? क्यों शो करती थी वो डिसगस्टिंग और इरिटेशन कई बार? व्हाट वाज द रीजन ऑफ इट? मैम एक ही हो सकता है कि कई बार कैप्टन एक मिनट, इरिटेट तो वो किस कारण से होती थी और डिसगस्ट किस चीज से था उसे? इरिटेशन किस बात की थी? मैम क्योंकि उसके जो फादर थे वो उसको अब्यूज लैंग्वेज में बोलते थे. और इसके बाद उसको बार बार में कॉल करते रहते थे, बुलाते रहते थे और हर बात के लिए टोटली उस पर डिपेंड थे. ठीक है. एंड डिसगस्ट? मैम दैट शो द मैच्योरिटी इन हिज माइंड एंड एक्शंस. देखिए, मैच्योरिटी इज देयर but she became irritated sometime also. And what is disgusting? Can you tell? Ma'am, his father is not treated him very well as Only for father? and did you Captain Hagrid also, because Captain Hagrid always says that always said that his son will marry to him, and all the household and my house is yours. So that's why. But he was not confirm about it, so that's why that It makes him disgust and irritated also. ठीक है, ये कारण थी जिसको कई बार घृणा भी होने लगती थी और कई बार वो इरिटेट हो जाती थी बार बार में ये सुनते सुनते. और इसके अलावा भी अपने फादर के जो, उसका फादर का जो बिहेवियर था उससे भी वो इरिटेट हो जाती थी. और संग में उसके मदर भी नहीं थी, तो दैट्स वाई उसको सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर, मतलब वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती थी. तो दैट्स वाई उसकी जो कंडीशन थी वो कई बार इन सब चीजों की वजह से वो इरिटेट हो जाती थी और उसे मतलब इस तरह से नफरत होती थी. ओके, इज इट क्लियर? अभी इधर वाला पूरा पोर्शन आपको क्लियर हो गया. बस ये है कि ये चैप्टर जो है आपका जितना भी टाइम ले रहा है तो ले रहा है, इसके बाद ज्यादा चैप्टर टाइम नहीं लेंगे. और ग्रामर पोर्शन भी पढ़ाना है मुझे, तो दैट्स वाई ग्रामर की क्लासेस लेंगे हम, जिसमें आपका करेक्शन आएगा 5 मार्क्स का और 5 मार्क्स का आएगा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट. ओके, तो अभी हम इसको कंप्लीट करने के बाद उसी पर चलेंगे ग्रामर पोर्शन पर. ठीक है, जिससे कि आपके हाँ, यस बोलिए.
उससे पहले लेक्चर अपॉन शैडो भी करवा देना। Lecture upon shadow I have explained again and again 2 or 3 times. अरे क्वेश्चन आंसर। अच्छा क्वेश्चन आंसर यू हैवंट डन। ठीक है, मैं लिख के भेजती हूँ उसके क्वेश्चन आंसर। ओके मैम। ऑलमोस्ट मुझे लगेगा ना कोई सा इम्पोर्टेंट है तो मैं एटलीस्ट उसको तो लिखवाना ही पसंद, लिख के भेजना ही पसंद करूंगी। ये वैसे ठीक है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट में से आता है, यू नो। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से और इसको मैं लिख ही लूँ। ओके मैम। Anything else if you want to ask? नो मैम। Now I want to close क्योंकि after it tomorrow we will start next paragraph. थैंक यू। Okay. थैंक यू मैम। Okay बेटा।